हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी के अपना चैनल त्रिशा क्लासेज में स्वागत है। हम स्पीडी करेंट अफेयर्स का 100 क्वेश्चन करा चुके थे। ठीक है, तो एमसीक्यू में 100 क्वेश्चन हो चुका था। आज 101 क्वेश्चन लेकर आए। 101 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, 101वां क्वेश्चन है, किस भाषा के लेखक पेरुमल मुरुगन ने वर्ष 2023 का जेसीबी अवार्ड जीता है? ठीक है, जेसीबी अवार्ड जीता है। तो किसने जीता है? तो तमिल ने। ठीक है, पेरुमल मुरुगन ने वर्ष 2023 का जेसीबी अवार्ड जीता है, तो तमिल जीता है। अगला क्वेश्चन है, किस आयरिश लेखक ने उपन्यास पैगंबर सॉन्ग के लिए बुकर पुरस्कार 2023 जीता है? ठीक है, 2023 जीता है। तो पॉल लिंक। कौन? पॉल लिंक। किस आयरिश लेखक ने उपन्यास पैगंबर सॉन्ग के लिए बुकर पुरस्कार जीता है, 2023 जीता है? तो पॉल लिंच जीता है। कौन? पॉल लिंच जीता है। एमी अवार्ड जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बनी है? एमी अवार्ड जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बनी है? ठीक है, तो प्रथम भारतीय महिला कौन बनी है? तो प्रथम भारतीय महिला एकता कपूर। कौन? एकता कपूर है। किस सुंदरी ने 72वीं मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीता है? ठीक है, तो किसने जीता है? तो सेनिस पॉलिसियोस। ठीक है, ये निकारागुआ के, कहाँ के? निकारागुआ की है, सेनिस पॉलिसियोस। इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इंटरनेशनल जूरी पैनल की अध्यक्षता किसने किया? ठीक है, इंडियन इंटरनेशनल फेस्टिवल में इंटरनेशनल जूरी पैनल की अध्यक्षता किसने किया? तो अध्यक्षता किसने किया? तो शेखर कपूर ने। किसने किया? शेखर कपूर ने अध्यक्षता किया। किसने? शेखर कपूर ने अध्यक्षता किया। हाल ही में कौन एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा शतक जोड़ने वाले खिलाड़ी बने हैं? ठीक है, सबसे ज़्यादा शतक जोड़ने वाले खिलाड़ी बने हैं। तो कौन बने हैं? विराट कोहली। कौन बने हैं? विराट कोहली। और कहाँ के? तो भारत के खिलाड़ी है विराट कोहली। ओपन एआई के सीईओ फिर से कौन बने हैं? ओपन एआई के सीईओ फिर से कौन बने हैं? ठीक है, तो कौन बने हैं? सैम अल्टमैन। सैम अल्टमैन। हाल ही में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? ठीक है, तो डायना एडुलजी। कौन? डायना एडुलजी जो है आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर बनी है। ठीक है, केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के नए संयुक्त निर्देशक कौन बने हैं? ठीक है, तो वी चंद्रशेखर। सीबीआई के नए संयुक्त निर्देशक कौन बने हैं? तो वी चंद्रशेखर। पुलिस पे कंपनी डिप्टाडोर ने दुनिया की पहली एआई सीईओ नियुक्त किया है, जिसका नाम है, ठीक है, एआई सीईओ नियुक्त किया है जिसका नाम है, जिसका क्या नाम है? तो मिक्का, MIKA, मिक्का। क्या नाम है? मिक्का। पुलिस पे कंपनी डिक्टाडोर ने दुनिया की पहली एआई सीईओ नियुक्त किया है, जिनका नाम क्या है? मिक्का नाम है। क्या नाम है? मिक्का। ठीक है, किस भारतीय क्रिकेटर को अक्टूबर 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो किसे मिला है? तो हिल्ली मैथ्यूज, वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी है। हिल्ली मैथ्यूज वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी है। भारत में पहले
अंतर्राजकीय क्रूज लाइनर कोस्टा सेरेना ने डोमेस्टिक सेलिंग का उद्घाटन किसने किया? ठीक है, भारत में पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर कोस्टा सेरेना के डोमेस्टिक सेलिंग का उद्घाटन किसने किया? ठीक है, तो किसने किया है? तो सर्बानंद सोनोवाल ने किया है। ठीक है, 9 नवंबर को भारत में किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? ठीक है, 9 नवंबर को भारत के किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो उत्तराखंड 9 नवंबर का है। संयुक्त सेना अभ्यास एक्सरसाइज मित्र शक्ति 2023 का आयोजन भारत को किस देश के साथ किया है? ठीक है, संयुक्त सेना अभ्यास एक्सरसाइज मित्र शक्ति 2023 का आयोजन भारत और किस देश के साथ किया है? ठीक है, तो किसके? श्रीलंका के साथ किया। किस देश के साथ? तो श्रीलंका के साथ किया है। किस टीम ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है? किस टीम ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है? ठीक है, तो किसने जीता है? तो पंजाब जीता है। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन ISA का 95वां सदस्य देश कौन बना? ठीक है, तो कौन बना है? तो चिली। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का 95वां सदस्य कौन बना है? तो चिली बना है। कौन बना है? तो चिली बना है। किस हॉकी टीम ने वोमेन एशियन चैंपियन ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है? तो भारत जीता है। किस टीम ने वोमेन्स एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है? तो कौन जीता है? भारत जीता है। भारत के पहले दलित मुख्य सूचकांक आयुक्त CIC कौन बने हैं? ठीक है, भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त CIC कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? तो हीरालाल सामरिया। हाल ही में कौन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में टाइम आउट के कारण आउट होने वाले प्रथम बल्लेबाज बने? ठीक है, हाल ही में कौन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में टाइम आउट के कारण आउट होने वाले प्रथम बल्लेबाज बने हैं? तो कौन बने हैं? एंजेलो मैथ्यूज। कहाँ के? तो एंजेलो मैथ्यूज श्रीलंका के प्लेयर है। किस भारतीय मूल की लेखिका को ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज 2023 से सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो किसे सम्मानित किया गया है? तो नंदिनी दास को किस भारतीय मूल की लेखिका को ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज 2023 से सम्मानित किया गया है? तो नंदिनी दास को किया गया है। बाल विकास महोत्सव का उद्घाटन किसने किया है? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। बाल विकास महोत्सव का उद्घाटन किसने किया है? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया है। वर्ष 2023 के रोहिणी नैयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया? दीनानाथ राजपूत को सम्मानित किया। वर्ष 2023 के रोहिणी नैयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो दीनानाथ राजपूत को सम्मानित किया गया है। हाल ही में जारी वर्ष 2023 की हुरुल इंडियन परोपकारी सूचना में किसे शीर्ष स्थान पर प्राप्त हुआ है? ठीक है, किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? ठीक है, तो किसे हुआ है? शिव नादर को हुआ है। शिव नादर को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। हाल ही में जारी 2023 की हुरुल इंडियन परोपकारी सूची में किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? तो शिव नादर को प्राप्त हुआ है। फीफा पुरुष विश्व कप 2034 की मेजबानी कौन देश करेगा? फीफा पुरुष विश्व कप 2034 की मेजबानी कौन देश करेगा? तो कौन देश करेगा? सऊदी अरब। कौन? सऊदी अरब।
1 नवंबर 2023 को 7 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों का स्थापना दिवस मनाया गया है, जिसमें कौन सा राज्य शामिल नहीं है। ठीक है, इसमें कौन सा राज्य शामिल है, तो राजस्थान शामिल नहीं है। किस महिला फुटबॉल ने वर्ष 2023 का बेलन डी और पुरस्कार जीता है। ठीक है, तो किसने जीता है, तो क्रिश्चियन सिंक्लेयर। किसने, क्रिश्चियन सिंक्लेयर। हाल ही में वनडे विश्व कप में सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं। हाल ही में वनडे विश्व कप में सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं, तो कौन बने हैं, तो ग्लेन मैक्सवेल। 15 नवंबर 2023 को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है। 15 नवंबर 2023 को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है, तो झारखंड को मनाया गया है। हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है। ठीक है, तो नेपाल के बीच आयोजित किया। हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है, तो नेपाल के बीच के। ISR ने अधिक उपज देने वाली काली मिर्च किस्म को विकसित किया है, उसे क्या नाम दिया गया है। ISR ने अधिक उपज देने वाली काली मिर्च की किस्म को विकसित किया है, उसे क्या नाम दिया है, उसे क्या नाम दिया है, तो चंद्रा। क्या नाम दिया है, चंद्रा। उसे क्या नाम दिया है, चंद्रा। हाल ही में भारत के महासर्वेक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो किसे नियुक्त है, हितेश कुमार को। किसे, हितेश कुमार को नियुक्त किया गया है। प्रति वर्ष अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। प्रति वर्ष अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। ठीक है, तो कितने तारीख को, 16 नवंबर को मनाया जाता है। कितने, 16 नवंबर को मनाया जाता है। नेशनल मेंटल रजिस्टर्ड अवार्ड से किससे सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो किससे सम्मानित, डॉक्टर देवाशीष भट्टाचार्य को। डॉक्टर देवाशीष भट्टाचार्य को। किस पुरुष क्रिकेट को अक्टूबर 2023 के लिए ICC ऑफ द प्लेयर मंथ सम्मानित किया गया है, तो किसे किया गया है, तो रचित रविंद्र। किसको, रचित रविंद्र। ये कहाँ के, तो न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं। कहाँ के, न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं। किस पुरुष क्रिकेटर को अक्टूबर 2023 के लिए ICC ऑफ द प्लेयर मंथ का सम्मान किया गया है, तो रचित रविंद्र। किसे, रचित रविंद्र। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किस शहर में विद्या समीक्षा केंद्र का उद्घाटन किया है। ठीक है, तो शिमला में किया है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किस शहर में विद्या समीक्षा केंद्र का उद्घाटन किया है, तो शिमला में किया है। इंडिया USA डिफेंस एक्सेलरेशन सिस्टम की पहली निवेशक बैठक का आयोजन कहाँ किया गया। ठीक है, इंडिया USA डिफेंस एक्सेलरेशन सिस्टम की पहली निवेशक बैठक कहाँ आयोजित किया गया। ठीक है, तो कहाँ आयोजित किया गया, तो नई दिल्ली में किया गया। पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय कौन बने हैं। ठीक है, पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय कौन बने हैं, डॉक्टर सैयदना मुफज्जल सैबुद्दीन। ठीक है, डॉक्टर सैयदा मुफज्जल सैबुद्दीन। सुप्रीम कोर्ट को पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय कौन बने हैं, तो कौन बने हैं, डॉक्टर सैयदना मुफज्जल सैफुद्दीन। कौन बने हैं, डॉक्टर सैयदना
मुफज्जल सैफुद्दीन। पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय कौन बने? तो डॉक्टर सैयदना मुफज्जल सैफुद्दीन। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन बनी थी जिनका हाल ही में निधन हो गया? ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन बनी थी जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो फातिमा बीबी। कौन? फातिमा बीबी। कौन बनी है? तो फातिमा बीबी के हाल ही में निधन हो गया है, जो कि सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज थी। महिला की सुरक्षा के लिए किस राज्य ने हाल ही में सेफ सिटी प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो सेफ सिटी प्रोजेक्ट किसने शुरू किया है? तो उत्तर प्रदेश राज्य ने किया है। सेफ सिटी प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश राज्य ने शुरू किया है। दुनिया के सबसे बड़े एकल साइट और ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किस देश में किया गया? ठीक है, ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किस देश में किया गया? तो किस? संयुक्त अरब अमीरात में किया गया है। ठीक है, संयुक्त सैन्य अभ्यास अस्ट्रा हिंद 2023 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है? तो किस? तो ऑस्ट्रेलिया के बीच, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आयोजित किया गया है। बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया? तो सौरव गांगुली को बंगाल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक है, प्रति 11 नवंबर को, प्रति वर्ष 11 नवंबर को पूरे भारत में किस व्यक्ति के जन्म पर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्मदिन पर 11 नवंबर को पूरे भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। आईसीसी पुरुष वर्ष 19 क्रिकेट विश्व कप 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? ठीक है, तो किस देश में किया जाएगा? तो दक्षिण अफ्रीका में किया जाएगा। कहाँ? तो दक्षिण अफ्रीका में किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत के लिए नई शिक्षा नाम से राष्ट्रीय शिक्षा अभियान की शुरुआत किस राज्य में की है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नए भारत के लिए नई शिक्षा नाम से राष्ट्रीय शिक्षा अभियान की शुरुआत किस राज्य में की है? तो किस राज्य में की है? तो उड़ीसा राज्य में की है। जम्मू कश्मीर के किस जिले के केसर को जीआई टैग दिया गया है? ठीक है, तो जम्मू कश्मीर के किस जिले के केसर को जीआई टैग दिया गया है? तो किस्वतवाड़ा को जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, भारत ने किस देश के साथ फिर से ई वीज़ा सेवाएं शुरू कर दी है? भारत ने किस देश के साथ फिर से ई वीज़ा सेवाएं शुरू कर दी है? तो किसके साथ? तो कनाडा के साथ कर दिया है। सैन्य एक्सरसाइज वज्र प्रहार भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? सैन्य एक्सरसाइज ब्रज प्रहार भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? तो यूएसए के द्वारा। ठीक है, यूएसए और भारत के बीच। ठीक है, यूएसए और भारत के बीच। अटल इनोवेशन मिशन सर्कुलर इकोनॉमिक स्कॉट ऑफ को आगे बढ़ाने के लिए किस देश के साथ समझौता किया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के साथ समझौता किया गया है। किस देश के साथ? ऑस्ट्रेलिया के साथ समझौता किया गया है। ग्लोबल फिशरी कॉन्फ्रेंस इंडिया 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो गुजरात में। ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस इंडिया 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो गुजरात में किया गया। कहाँ? तो गुजरात में किया गया। ठीक है, इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने वाले, ठीक है, पहले भारतीय कौन बने हैं? इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो वीर दास बने हैं। कौन बने हैं? वीर दास। श्रीलंका के त्रिकोमाली में भारतीय स्टेट बैंक की शाखा का उद्घाटन किसने किया है? तो निर्मला सीतारमण ने। किसने? निर्मला सीतारमण ने की है। चौवनवें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? ठीक है, तो कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो गोवा में। 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया
किया गया? तो गोवा में। आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 का टाइटल किस टीम ने जीता? ठीक है, आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 का टाइटल किस टीम ने जीता? तो किस टीम ने जीता? तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। किस टीम ने? ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और भारतीय प्रति शिक्षण नर्स एसोसिएशन, बी और सी दोनों को किया गया है। ठीक है, वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज कौन बने हैं? ठीक है, सबसे तेज गेंदबाज कौन बने हैं? तो शाहीन अफरीदी। शाहीन अफरीदी। आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? ठीक है, तो किस खिलाड़ी ने जीता? विराट कोहली ने। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो कहाँ आयोजित किया गया? तो फरीदाबाद में। ठीक है, कहाँ आयोजित किया गया? तो फरीदाबाद में आयोजित किया गया। माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट के स्काई डाइव करने वाली पहली महिला कौन बनी है? ठीक है, पहली महिला कौन बनी है? तो शीतल महाजन। कौन? शीतल महाजन। भारतीय रेलवे की स्टेशन वन प्रोडक्ट पहल अब कितने स्टेशन पर चालू है? तो कितने स्टेशन पर चालू है? तो 1037 स्टेशन। भारतीय रेलवे की स्टेशन वन प्रोडक्ट पहल अब कितने स्टेशनों पर चालू है? तो 1037 स्टेशनों पर चालू है। ठीक है, हाल ही में आईसीसी ने किस देश की क्रिकेट बोर्ड को निलंबित कर दिया है? हाल ही में आईसीसी ने किस देश के क्रिकेट बोर्ड को निलंबित कर दिया है? तो श्रीलंका को निलंबित करते। यूनेस्को ने भारत के किस शहर को संगीत का शहर घोषित किया है? यूनेस्को ने भारत के किस शहर को संगीत का शहर घोषित किया है? तो ठीक है, तो ग्वालियर को संगीत का शहर घोषित किया है। ग्वालियर को संगीत का शहर घोषित किया है। रेलटेल ने दूरसंचार आईटी और रेलवे सिग्नल प्रोजेक्ट के लिए किसके साथ समझौता किया है? रेलटेल ने दूरसंचार आईटी और रेलवे सिग्नल प्रोजेक्ट के लिए किसके साथ समझौता किया है? ठीक है, तो किसके साथ समझौता? आरईसी लिमिटेड से समझौता किया है। भारतीय तटरक्षक बल के किस जहाज को सेवा मुक्त कर दिया गया है? भारतीय तटरक्षक बल के किस जहाज को सेवा मुक्त कर दिया गया है? तो संग्राम को सेवा मुक्त कर दिया गया है। प्रसिद्ध फुटबॉलर सियोलन सेमी को अब तक कौन सी बार बेलन डी और पुरस्कार दिया गया? ठीक है, तो 8वीं बार दिया गया है। भारत ने कम दूरी की किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो किसका किया है? तो परलय का। किसका? परलय का सफल परीक्षण किया है। भारत ने परलय का सफल परीक्षण किया है। भारतीय रेलवे किसके सहयोग से भारत गौरव पर्यटन ट्रेन की शुरुआत करने जा रहा है? भारतीय रेलवे ने किसके सहयोग से भारत गौरव पर्यटन ट्रेन की शुरुआत करने जा रहा है? तो ठीक है, तो आईआरसीटीसी की सहयोग से। किस राज्य सरकार ने हाल ही में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राज्य की पहली निर्यात प्रोत्साहन नीति को मंजूरी दी है? ठीक है, तो किसने दी है? तो महाराष्ट्र ने दी है। महाराष्ट्र ने। राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान ने किस शहर में पोषण भी
भी पढ़ाई भी कार्यक्रम का आयोजन किया है। राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान ने किस शहर में पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम का आयोजन किया है? तो किसको? तो इंदौर में। कहाँ पे? इंदौर में। 37वें अंतर्राष्ट्रीय खेल में शीर्ष स्थान पर किसने हासिल किया? शीर्ष स्थान किसने हासिल किया? ठीक है, तो महाराष्ट्र ने शीर्ष स्थान हासिल किया है 37वें राष्ट्रीय खेल में। 8 नवंबर 2023 को दुनिया भर में मनाए गए विश्व रेडियोग्राफी दिवस की थीम क्या रखी गई है? ठीक है, क्या रखी गई है? तो सेलिब्रेटिंग पेटेंट सेफ्टी, सेलिब्रेटिंग पेटेंट सेफ्टी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वनडे विश्व कप इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? वनडे विश्व कप इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो ग्लेन मैक्सवेल। ग्लेन मैक्सवेल। लॉन टेनिस में किस खिलाड़ी ने पेरिस मास्टर का खिताब अपने नाम किया है? तो किसने किया है? तो नोवाक जोकोविच। किस राज्य सरकार ने हाल ही में प्रोजेक्ट डॉल्फिन को लागू करने का आदेश जारी किया है? किस राज्य ने हाल ही में प्रोजेक्ट डॉल्फिन को लागू करने का आदेश जारी किया है? तो किसने किया है? ब्रुसेल्स ने किया है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने किसके साथ मिलकर कृषि 24/7 प्लेटफॉर्म को विकसित किया है? तो किसने किया है? वांधवानी इंस्टीट्यूट। फीडे महिला ग्रैंड स्लैश 2023 का टाइटल भारत के किस चेस खिलाड़ी ने जीता? किस चेस खिलाड़ी ने जीता? आर वैशाली। किसने? आर वैशाली। 2025 में 24वीं एशियाई तिरंगबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी कौन देश करेगा? ठीक है, तो कौन देश करेगा? तो करेगा बांग्लादेश। कौन सा? बांग्लादेश करेगा। हाल ही में किस क्षेत्र में गेको की एक नई प्रजाति की खोज की गई है? गेको की एक नई प्रजाति की खोज की गई है, तो कहाँ पे? तो पश्चिमी घाट पर। भारत में हाल ही में किस देश के साथ मोबिलिटी एंड माइग्रेशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं? ठीक है, तो किस पे किए हैं? तो इटली। कहाँ? इटली। वनडे विश्व कप इतिहास में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन हैं? ठीक है, वनडे विश्व कप इतिहास में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन हैं? ठीक है, कौन है? तो मोहम्मद शमी। चुनाव आयोग ने चुनावी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो किसके साथ? तो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा समझौता किया है। शिक्षा मंत्रालय के साथ समझौता किया है। एपीडा ने भारतीय कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो किया है लुलु हाइपर मार्केट। लुलु हाइपर मार्केट। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2023 में पुरुष की 50 मीटर राइफल 3P इवेंट में किसने स्वर्ण पदक जीता? किसने स्वर्ण पदक जीता? तो किसने? ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर ने जीता। भारत के किस स्टेडियम में महान क्रिकेटर खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया? ठीक है, तो अनावरण किया गया वानखेड़े स्टेडियम में सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा लगाई गई। किस देश ने हाल ही में भारतीयों को बिना वीजा यात्रा करने की सुविधा दिया है? किस देश ने हाल ही में भारतीयों को बिना वीजा यात्रा करने की सुविधा दी है? तो किसने दी है? थाईलैंड ने। थाईलैंड बिना वीजा की यात्रा करने की सुविधा दी है। ब्यूटी वर्ल्ड मिडिल ईस्ट 2023 की मेजबानी कौन सा? मिडिल ईस्ट 2023 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो दुबई करेगा। कौन सा करेगा? दुबई करेगा। हाल ही में किस ड्रोन को DGCA सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ है? ठीक है, तो किसे प्राप्त हुआ? थॉटर एरोस्पेस सिस्टम्स।
ठीक है, थॉटर एरोस्पेस सिस्टम। विश्व का पहला AI सेफ्टी समिट किस देश में आयोजित किया गया? ठीक है, तो किस देश में आयोजित किया गया? तो ब्रिटेन में आयोजित किया गया। इंग्लैंड ने के किस क्रिकेटर ने विश्व कप 2023 के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो किसने की है? डेविड विली ने घोषणा की है। क्रिकेट से जुड़े बेसबॉल शब्द को हाल ही में किस डिक्शनरी से जोड़ा गया? ठीक है, तो किस डिक्शनरी से जोड़ा गया है? तो कोलिन्स। किससे? कोलिन्स से जोड़ा गया है। चौथे एशियाई पैरा खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? चौथे एशियाई पैरा खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 111 पदक जीते हैं। कितने? तो 111 पदक जीते। कोलकाता नाइट राइडर्स ने किसे अपना नया मेंटर नियुक्त किया है? ठीक है, तो किसे अपना नया मेंटर नियुक्त किया है? तो गौतम गंभीर को नया मेंटर नियुक्त किया है। जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञ प्रोफेसर सलीमुल हक का निधन हो गया। वह किस देश के निवासी थे? तो वह बांग्लादेश के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? तो बांग्लादेश के निवासी थे। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने हाल ही में किस देश को अपनी ग्रे लिस्ट से हटाया है? तो किसने हटाया है? तो अल्बानिया ने हटाया है। ठीक है, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस राज्य में 12 GST सेवा केंद्रों को लॉन्च किया है? गुजरात में। कहाँ पे? तो गुजरात में। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में किस भारतीय शूटर ने भारत के लिए 11वां पेरिस ओलंपिक कोटा हासिल किया है? तो किसने किया है? तो मानु भाकर ने। किसने? मानु भाकर ने। एयरबस ने भारतीय एरोस्पेस क्षेत्र में प्रतिभा विकसित को बढ़ावा देने के लिए IIT के साथ समझौता किया है। ठीक है, तो IIT कानपुर के साथ समझौता किया है। IIT कानपुर के साथ समझौता किया है। इंडिया मोबाइल कांग्रेस ने के 7वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? ठीक है, तो कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में आयोजन किया गया। केंद्रीय कैबिनेट में जमरानी बांध परियोजना को मंजूरी दे दी है। यह किस राज्य से संबंधित है? तो यह किस राज्य से? तो उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। किस राज्य से? तो उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान किस राज्य में 124 PM श्री स्कूल का शुभारंभ किया? ठीक है, तो कहाँ पे किया? तो हरियाणा में। कहाँ? हरियाणा में किया। ठीक है, हरियाणा में